तैयारी स्टार्ट। मैंने पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों को सुना है और अभिलेख का सावधानी पूर्वक परिशीलन किया है। विराम पैरा। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि यद्यपि निचले न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है, किंतु अभियुक्त की बंदूक का अभिहरण किए जाने का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। इसलिए विद्वान निचले न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अपास्त किया जाना चाहिए और बंदूक तथा कारतूस अपीलार्थी को दिए जाने चाहिए। विराम। दूसरी ओर विद्वान उप महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि विद्वान निचले न्यायालय ने अभियुक्त को अभियोजन वृत्तांत में मात्र संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया है और न्यायालय ने इसे भी आधार बनाया है कि अभियुक्त की पत्नी पक्षद्रोही हो गई थी, किंतु अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया था कि अभियुक्त ने ही गोली चलाई थी और उसकी पत्नी को मुश्किल से ही बचाया जा सका, क्योंकि पत्नी की गर्दन में क्षति कारित हुई थी। विराम पैरा। विद्वान उप महाधिवक्ता और विद्वान प्रतिरक्षा काउंसिल की दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए इस न्यायालय ने अभिलेख का विस्तार से परिशीलन किया है और अत्यंत सूक्ष्मता से साक्षियों के कथनों की समीक्षा की है। विराम पैरा। आहत के भाई पूर्णचंद ने अभियोजन साक्षी 1 के रूप में साक्ष्य देते हुए यह उल्लेख किया है कि उसकी बहन का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ हुआ था और उसकी बहन के 4 बच्चे हैं। विराम। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 1 अक्टूबर 2010 को उसे टेलीफोन द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी बहन को क्षतियां पहुंची हैं और इसके पश्चात वह सुरजीत सिंह और अन्य नातेदारों के साथ अपनी बहन के ग्राम पहुंचा, जहां पर उसे यह पता चला कि उसकी बहन को होशियारपुर के अस्पताल में ले जाया गया है। विराम। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात अभियुक्त ने अनुताप प्रकट किया था और उसने आहत को यह आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। विराम। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के पास लाइसेंस वाली बंदूक है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा था, केवल तब ही उसे यह पता चला कि उसकी बहन को बंदूक की गोली लगने से क्षति पहुंची है। विराम। इस साक्षी ने ज्ञापन प्रदर्श PW1B पर किए गए अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और इसी प्रदर्श द्वारा दुनाली बंदूक क्रमांक 1472, 6 जिंदा और 1 चले हुए कारतूसों के साथ अभिगृहीत किए गए थे। विराम पैरा। अभियुक्त की पुत्री कुमारी सोनाली अभियोजन साक्षी 2 और आहत ने अभी कथित घटना को लेकर अपनी अनभिज्ञता दर्शाई है। विराम। इस साक्षी ने पूर्व में दिए गए
अपने साक्ष्य के भाग ए से सी और सी से सी वाले खंड से इनकार किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस को अपने कथन में ऐसा कुछ नहीं बताया था। विराम पैरा। कमल कुमार अभियोजन साक्षी 3 जो कि ग्राम पंचायत अम्बोटा का प्रधान है, इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 1 अक्टूबर 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न उसे जस्सी के घर से टेलीफोन द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ कि किसी व्यक्ति ने गोली चलाकर क्षति पहुंचाई है। विराम। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि टेलीफोन द्वारा पुलिस को सूचना देने के पश्चात वह अभियुक्त के घर गया, जहां पर उसे पता चला कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर बंदूक से गोली चलाई है। विराम। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी में पहुंची थी और बंदूक, 6 जिंदा कारतूस और 1 चला हुआ कारतूस ज्ञापन प्रदर्श PW1B के अनुसार कब्जे में लिए गए थे। विराम। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने रक्त रंजित दुपट्टा और मिट्टी कब्जे में ली थी। विराम। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में ज्ञापन प्रदर्श PW1C पर किए गए अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। विराम। तथापि उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने ज्ञापन प्रदर्श PW1C पर हस्ताक्षर करने के पूर्व उसका परिशीलन कर लिया था। विराम। इस साक्षी ने फोटो चित्र A1 से A4 की शनाख्त की है। विराम। उसने बंदूक जिसे ज्ञापन प्रदर्श PW1A के अनुसार पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था के लाइसेंस के नवीकरण के लिए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किए गए अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। विराम। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बंदूक प्रदर्श P1 को ज्ञापन प्रदर्श P1B के अनुसार कब्जे में लिया गया था। विराम।